हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में प्रश्नावली 5। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन नंबर 1। दी गई आकृति दो ठोसों, एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। यहां पर जो आकृति आप देख रहे हैं ये जो है एक घन है और एक ऊपर में लगा हुआ है अर्धगोला। आकृति में आधार एक घन है, ये नीचे वाला पोर्शन जो कि आधार है वो घन है जिसकी कोण 5 सेंटीमीटर। यहां पर जो घन का कोण लिया गया है, घन का कोण मतलब घन में जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान होते हैं और तीनों समान होता है उसको हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग नहीं बोलते, घन का कोण बोलते हैं। तो ये घन का कोण हो गया 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है। ये ऊपर में जो है एक अर्धगोला लगा दिया गया है। इसका व्यास है 4.2 सेंटीमीटर। इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर ध्यान रखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो यहां पर अगर हम इस आकृति का कंप्लीट जो है अगर हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो जो घन दिया गया है घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा और ऊपर जो गोला लगाया गया है अर्धगोला लगाया गया है तो ये अर्धगोला का जो है ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे। और ये जो नीचे वृत्ताकार भाग जो मिलेगा, मान लेते हैं हम ये गोला एक लिए हैं ऐसा, इस गोला का ये आधा भाग जो है हमने अलग कर दिया तो अब हमको क्या मिल गया, अर्धगोला। अब ये अर्धगोला मिला है तो ये जो है आपको इस टाइप का दिखाई देगा अर्धगोला, ये ऐसा। इस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग अलग आएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर लेंगे तो केवल ये वाला भाग आएगा, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये क्या होता है 2πr²। और ये जो ऊपर वाला भाग जो कि वृत्ताकार है ये आपका वृत्ताकार क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। तो यहां पर चूंकि अर्धगोला को ऊपर में रखा गया है तो यदि ये वृत्त के क्षेत्रफल को भी अगर हम लेते हैं तो वो जो है डबल काउंट हो जाएगा। ऐसे ही घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ले चुके हैं, मतलब ये वाले एरिया का क्षेत्रफल भी उसमें शामिल है और चूंकि हम ऐसा उसमें लगा दे रहे हैं तो उतने वाले भाग को हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जब लेते हैं तो उस आकृति का बाहर से जितना पोर्शन दिखते रहता है वो जो है आपका वक्र संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये वाला पोर्शन जो कि घन के साथ जो है चिपका हुआ है ये पोर्शन तो हमको दिखेगा नहीं, जबकि इस पोर्शन का घन वाला क्षेत्रफल हम ले चुके हैं। तो अगर हम ये आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम लेंगे तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे और उस अर्धगोले के ये में जो है ये πr² भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आइए देखते हैं ये बनेगा कैसे। तो यहां पर हम लिख देते हैं घन का कोण A बराबर 5 सेंटीमीटर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 6a²। तो ये 6 हो गया, a की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 6 इंटू 5 का वर्ग, 5 गुणित 5 यानी कि 5 पंचे 25 और ये 25 6 का हो जाएगा 150। ये जो है आपका 150 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहां पर देखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो व्यास दिया गया है हमको, यानी कि 2r दिया गया है, कितना 4.2 सेंटीमीटर।
4.2 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 4.2/2। तो r बराबर कितना, 2.1 सेंटीमीटर। तो अब लिख देंगे, अब इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, यहां आएगा घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये दोनों तो प्लस होगा और माइनस क्या होने वाला है, पाई आर स्क्वायर। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का तो क्षेत्रफल हमको मिला है 150। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर को घटाओगे तो यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। मान को रखिए 150 धन पाई का 22/7 और r का मान कितना है, 2.1 का वर्ग। मैं इधर थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं भाई, उधर दिखेगा नहीं। तो ये आपका 150 धन 22/7 और 2.1 का 2 बार गुणा, तो 150 धन, इतने को अगर आप हल करते हो तो ये मिलता है 13.86। इसमें जोड़ दो, 150 में 13 जोड़ोगे 163.86 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि ये जो आकृति दिया गया है उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको कितना मिलने वाला है, 163.86 वर्ग सेंटीमीटर। और ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर इसी को आपको समझना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम ले चुके हैं, ऊपर से यहां पर ये जो अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ले चुके हैं। तो ये अर्धगोले का ये वृत्ताकार भाग जो कि घन के साथ चिपका हुआ है, वो वाला पोर्शन जो है माइनस होगा, क्योंकि अगर उसको भी हम जोड़ देते हैं तो ये वाला एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर होगा बोल रहे हैं, 2 बार हो जाएगा। घन का भी उतना ही एरिया और अर्धगोले का भी उतना एरिया। तो ये वाला एरिया को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और माइनस किया गया है पाई आर स्क्वायर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक खिलौना जो कि शंकु की आकृति का है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यहां पर हमने एक शंकु बना दिया जिसका त्रिज्या कितना दिया गया है, यहां पर 5 सेंटीमीटर। वह एक समान त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर रखा है। ये जो शंकु है ये 5 सेंटीमीटर वाला अर्धगोले के ऊपर में है, तो ये अर्धगोले की त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। खिलौने की कुल ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। अगर टोटल देखें तो यहां पर ये शंकु की ऊंचाई भी शामिल है और ये अर्धगोले की त्रिज्या भी शामिल है। दोनों मिलाकर के कुल ऊंचाई कितना है, 17 सेंटीमीटर। अगर नीचे ये अर्धगोले की त्रिज्या को हम हटा दें तो केवल शंकु की ऊंचाई जो बनेगा, ये 17 में आप 5 को माइनस कर दीजिए तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाता है, 12 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई कितना ले लिया है हमने, L। और ये जो अर्धगोला दिया गया है इसकी त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। उस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहेंगे तो ये खिलौने का बाहर वाला भाग, कितना भाग हमको दिखाई दे रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो बाहर भाग बोलने से इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए और यहां पर जो अर्धगोला लिया गया है उसके भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। दोनों ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे
तो इस खिलौने का हमको क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इसको हल करना शुरू करते हैं। माना शंकु के आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l है। यहां पे r बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक, शंकु की ऊंचाई h कितना मिल जाएगा, 17 में 5 को घटा दो तो ये मिलेगा हमको 12 सेंटीमीटर। तो हमको शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए जो होता है पाई आर एल। तो यहां से एल बराबर निकाल लेते हैं √r² प्लस h²। तो ये हो जाएगा r की जगह कितना, 5 का वर्ग हो गया, h की जगह कितना, 12 का वर्ग हो गया। ठीक है, तो वर्गमूल के अंदर 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 12 12 144, तो ये हो गया 169। और अगर हम वर्गमूल ले लें तो ये आपको तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना मिल जाता है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या बच गया है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या देखे थे हमने सूत्र, पाई आर एल। पाई को जैसे को वैसा रहने दो, नहीं तो पूरा दशमलव में आएगा, कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। आर का मान कितना है, 5, और एल का मान कितना है, 13। तो ये हो गया 13 पंछे 65 पाई, और ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको कितना मिला है, 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी कितना बताया गया है, 5, एक समान त्रिज्या के बोला गया था ना। तो यहां पे अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको क्या मिलेगा, पाई आर अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r²। तो 2 पाई r का मान है 5 का वर्ग, 2 गुणित पाई गुणित 5 का वर्ग कितना, 25। तो 25 दूनी 50 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये दोनों को हमको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर लिख देंगे खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आ जाता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 65 पाई, और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 50 पाई। तो ये हो जाएगा 5 और 6 5 11, 115 पाई वर्ग सेंटीमीटर। और ये जो है आपका खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अर्धगोले पर, मैं चित्र बना दिया हूं, प्रश्न में नहीं दिया है। अर्धगोले पर शंकु के आकार का एक ठोस स्थित है।
ये है नीचे अर्धगोला, इस अर्धगोले के ऊपर में जो है एक शंकु रखा गया है। इन दोनों की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर के बराबर है। यहां पर ये जो शंकु है उसके आधार की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर और ये जो अर्धगोला लिया गया है इसका त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अब ये शंकु की ऊंचाई है, ये इसके त्रिज्या यानी कि 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के रूप में ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे दो आकृति जो हमको मिल रहा है, एक तो मिल रहा है शंकु जिसके आधार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। दूसरा मिल रहा है हमको अर्धगोला, इसका त्रिज्या भी कितना है 1 सेंटीमीटर। तो दोनों का अलग अलग आयतन ज्ञात कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा, ठोस का आयतन। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या भी उतना दिया गया है, ऊंचाई भी उतना ही दिया गया है। तो हम यहां पे शंकु का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। मान को रखिए 1/3 पाई। यहां पर आयतन पाई के रूप में ज्ञात करना है इसलिए हम पाई का मान रखेंगे नहीं। r की जगह 1 इसका वर्ग, h की जगह भी 1/3 पाई 1 गुणित 1 का किसी भी संख्या से गुणा करो कोई अंतर नहीं आता तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई। चूंकि आयतन है हम क्या लिख देंगे, घन सेंटीमीटर। ये हो गया आपका शंकु का आयतन। अब इसके बाद अर्धगोला बचा है। अर्धगोले की त्रिज्या ये भी कितना है, r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का आयतन ले लेते हैं। अर्धगोले का आयतन, पूरा गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, इसका हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3 ये पाई और r का मान कितना 1 का घात 3, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई और ये हो गया आपका घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, ये 1/3 पाई और 2/3 पाई, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ठोस का आयतन। तो यहां पर लिख देते हैं अतः ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। यहां लिख देते हैं शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन मिला है 1/3 पाई और अर्धगोले का आयतन मिला है 2/3 पाई। दोनों में से आप पाई को बाहर निकाल दीजिए, 1/2 2/3 अंदर बच जाएंगे। थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूं ताकि आपको दिखे। तो यहां पर लघुत्तम लेंगे कितना 3, अंश में 1 धन 2, तो ये 2 और 1 3/3 पाई यानी कि पाई, दोनों कट जाएंगे 3 और ये आ जाएगा पाई घन सेंटीमीटर। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन पाई घन सेंटीमीटर है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 5 का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हमने देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।